हैप्पी दिवाली गाइस। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टडी व्लॉग नहीं है। इस व्लॉग में मैं ना अब मेरी ज़िंदगी में कुछ अपडेट्स हुए थे वही बताने वाली हूँ। एंड कुछ कुछ चेंजेस हुए थे एंड आप लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, उनके भी आंसर दूंगी। सबसे पहले तो मेरी वॉइस को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि मेरी सर्दी ज़ुकाम हो रखा है। सो वॉइस थोड़ी ख़राब आ सकती है या फिर कुछ चेंज आ सकता है वॉइस में, तो इग्नोर दैट थिंग। सबसे पहले मेरा 75 हार्ट टूट गया है। क्यों टूट गया उसका रीज़न बताती हूँ। मैं जो पहले फ़ोन से रिकॉर्ड करती थी वो फ़ोन ना मेरे मम्मी का था एंड उस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी क्योंकि अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोच रखा था कि मैं दिवाली में न्यू फ़ोन बाय करूँगी। तो मैंने तो ये पहले से सोच रखा था, लेकिन दिवाली के पहले ही मम्मी के फ़ोन में बहुत बड़ा ब्लंडर आ गया एंड उसी वजह से ना मम्मी का फ़ोन चेंज करना पड़ा। एंड क्योंकि मैंने पहले से सोच रखा था तो उसी दिन शाम को जाके मैंने खुद का भी फ़ोन परचेज़ कर लिया। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं वीडियो शूट कर पा रही थी अपने न्यू फ़ोन से। लेकिन द प्रॉब्लम वॉज जिस सिम से मैंने अपनी ईमेल आईडी लॉगिन की थी मेडिको स्क्राइब की, वो सिम ख़राब हो गया एंड उसको रिन्यू करवाना पड़ गया था। एंड रिन्यूएशन में अबाउट 2 to 3 डेज़ लग गए एंड इसी वजह से मेरे फ़ोन में क्योंकि चैनल ही क्योंकि लॉगिन नहीं हुआ था तो मैं वीडियोस कैसे अपलोड करूँ। तो इसी वजह से मेरा 75 हार्ट टूट गया। मैंने बहुत उम्मीदों के साथ स्टार्ट किया था कि अगर स्टार्ट किया है तो इसको पूरा ख़त्म करूँगी। एंड आप लोग भी मेरे साथ थे, आप लोग भी मुझे टाइम बताते थे कि आपने कितनी देर पढ़ाई की, कमेंट सेक्शन में बताते थे। लेकिन सॉरी फॉर दैट गाइज, मेरे से टूट गया। एंड देन सेकेंड थिंग वॉज कि आप लोगों ने मुझे बहुत पूछा कि AITS के टेस्ट में मार्क्स कितने आए, AITS के टेस्ट में मार्क्स कितने आए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा AITS का टेस्ट मैंने दिया ही नहीं था। उसका रीज़न ये था कि मुझे लगा जैसे हम नॉर्मल टेस्ट देते हैं PW का कि सुबह 10 बजे लाइव होता है टेस्ट एंड रात के 12 बजे तक लाइव होता है, तो मुझे लगा था कि ऐसे ही होगा। लेकिन वैसा कुछ था नहीं। टेस्ट सिर्फ 3:20 तक लाइव था, मतलब आप अगर 12 बजे के बाद टेस्ट दे रहे हो तो आप टेस्ट नहीं दे सकते एंड ये मुझे पता नहीं था। तो अराउंड 12:20 को मैं जब टेस्ट देने के लिए गई तब मुझे पता चला कि टेस्ट एक्सपायर हो चुका है एंड इसी वजह से मैं AITS का टेस्ट नहीं दे पाई थी। एंड अगर मैं देती टेस्ट तो मैं आपको ज़रूर मार्क्स बताती, पर अगर क्योंकि मैंने दिया ही नहीं था टेस्ट तो मैं आपको मार्क्स कैसे बताऊँ। सो दैट वाज द रीज़न। एंड देन आप में से जो स्कूल गोइंग है स्टूडेंट्स, उन्होंने मुझे पूछा था कि हमारे बैकलॉग्स हो गए स्कूल की वजह से एंड उनको कवर कैसे करें। तो देखो यार, सबसे पहले तो मेरे ज़्यादा बैकलॉग्स हुए नहीं हैं अब तक, तो मुझे नहीं पता कि आपको कौन सी दिक्कतें आती हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि मैं स्कूल गोइंग भी नहीं हूँ, तो मुझे सच में नहीं पता कि आपको कौन सी दिक्कतें आती है। लेकिन आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू गाइज एंड जो मैंने आपको जो सोल्यूशन देने वाली हूँ, अगर वो आपको पसंद आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ना, जब मैं 10th में थी तो मेरी बहुत ज़्यादा कोचिंग्स क्लासेस स्कूल्स बहुत ज़्यादा थे। मतलब सुबह 7 बजे जाती थी तो रात को 9 बजे ही मैं घर पे आती थी। बहुत ज़्यादा कोचिंग्स एंड क्लासेस एंड स्कूल्स मतलब बहुत ज़्यादा थे। तो ना मैं पेपर के लिए पढ़ नहीं पाती थी, ना ही मैं डेली भी पढ़ पाती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं प्लानर बना लेती थी कि मेरे को किस टाइम में पढ़ना है, किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से चैप्टर को पढ़ना है, ये पूरा वीकली प्लानर बना लेती थी। तो उससे ना मेरा ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता था ये सोचने में कि मैं अभी पढ़ूँ क्या। देन सेकेंड थिंग वॉज, मैं जैसे ही उस प्लानर पे टिक करती थी, अगर कोई टॉपिक हो गया मेरा पढ़ के और उसको टिक किया ना, तो मेरे में कॉन्फिडेंस आ जाता था अभी ये तो हो गया है, सिर्फ इतना बचा है। तो वैसे ही आप अपने जितने बैकलॉग्स हैं, अगर आपको पता है आपके बैकलॉग्स 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएंगे जितने लेक्चर्स है उस हिसाब से, तो आप प्लानर बना लीजिए कि जैसे कि कुछ कुछ लेक्चर्स होते हैं टीचर्स थोड़ा बढ़ा देते हैं। जैसे कि विपिन सर है, विपिन सर कभी कभार 2 आवर्स के आसपास भी क्लास ले लेते हैं, लेकिन समाप्ति मैम एकदम टाइम पे क्लास छोड़ते। तो आप उस हिसाब से कि इस टाइम में आप इस लेक्चर को कर सकते हो, उस टाइम में आप उस लेक्चर को कर सकते हो, ये कर सकते हो। मतलब आप एक इफ़ेक्टिव प्लानर बना लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको पढ़ना कैसे है प्रॉपर एक इफ़ेक्टिव वे में। देन सेकेंड थिंग इज़, मैं भी ऐसे प्लानर बनाती हूँ जैसे कि टेस्ट प्लानर बना लिया एंड सेल्फ स्टडी का भी प्लानर है मेरे पास एंड मैंने आपको आगे दिखाया है भी मैं मेरे सेल्फ स्टडी का प्लानर। बिफोर शोइंग द प्लानर गाइज, आप लोग वीडियोस हमेशा देख लेते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो यार। लाइक कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि 200 सब्सक्राइबर्स अगर मेरे हो गए तो मेरे सेल्फ स्टडी का जो प्लानर है उसको मैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में दे दूँगी। सो
दैट इज़ द माई प्लानर फॉर सेल्फ स्टडी। सबसे पहले मैंने बायो का प्लानर बनाया है। बायो में मैंने 4 कॉलम्स रखे हैं, जिसमें एक प्लानर एनसीईआरटी रीडिंग का है, सेल्फ स्टडी का है, एंड सेल्फ स्टडी मतलब नोट्स का है, एंड अदर क्वेश्चंस का, पीवाईक्यूज़ का एक कॉलम है। सबके वैसे ही बनाया है, बस फिज़िक्स में एनसीईआरटी के कॉलम की जगह ना मैंने शॉर्ट नोट्स का कॉलम रखा है, क्योंकि हम एनसीईआरटी तो पढ़ते नहीं है फिज़िक्स की। एंड दैट इज़ माई ड्रीम कॉलेज। शायद आपकी भी होगी, तो अगर है ये ड्रीम कॉलेज तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड आप में से बहुत लोगों ने शॉर्ट नोट्स मांगे थे, सो या मैंने टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है, एंड मैंने अपने रिसेंट कम्युनिटी पोस्ट में उसका लिंक भी दे रखा है, तो जाके ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप को। मैं आपको अपने सारे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। एंड या 200 सब्सक्राइबर्स जब हो जाएंगे तो जैसे मैंने कहा, मैं अपने टेस्ट प्लानर्स को भी दे दूँगी, एंड जो मेरा है ये सेल्फ स्टडी का प्लानर, उसको भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में दे दूँगी, जिससे कि आपको मेरे जितनी मेहनत करने ना मिले, आप को डायरेक्ट प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट उसको प्रिंट करवा सकते हो, एंड यू कैन फिल इट अप। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडे गाइज। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड या जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप प्लीज़।